सो गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज आवर सक्सेस। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है कि यह है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स है। और दूसरा क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। वैद्युत फ्लक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है इसको पढ़ेंगे। और ये इसके 3 पॉइंट है हमारे, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्या है, ई वेक्टर वाई वेक्टर के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको ऐसे बताएंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसान देते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स की राशि, विमा और मात्रा। ये इतने जो है आज हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वैद्युत फ्लक्स से देखते हैं। ठीक है, कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स अगर हम देखें तो वैद्युत फ्लक्स है तो क्या है कि मान लीजिए हमें यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, क्या यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने एक 2D सरफेस रख दिया है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ, ये पृष्ठ है, क्या है, ये 2D सरफेस है। ठीक है, कौन सा पृष्ठ है भाई, 2D है, क्या है, 2D सरफेस है। ठीक है, क्या है, 2D सरफेस। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी उनकी जो संख्या होती है क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं की जो संख्या होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता। वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता क्या है। ठीक है, निर्भरता में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो देखते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल और वैद्युत फ्लक्स कैसे निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो हमारे ये जो इस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है जिस पृष्ठ से होकर गुजरती है उसी पृष्ठ की यहाँ पर बात की जा रही है। पृष्ठ क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए हैं। अब इसमें जो है हमने अपने 2D सरफेस को रखते हैं। ठीक है, 2D सरफेस यानी जो हमारे पृष्ठ हैं उनको यदि हम रख देते हैं तो देखते हैं कि उसमें वो किस प्रकार से निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पृष्ठ रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पृष्ठ रख दिया है और एक पृष्ठ हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ठीक, एक पृष्ठ ये रख दिया और एक पृष्ठ रख देते हैं। ठीक है, हमने ये पृष्ठ रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 2D सरफेस जो पृष्ठ है हमारा वो क्या है, ये देखिए इस पृष्ठ से केवल दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स होंगी वो सिर्फ 2 फ्लक्स होंगे। क्या वैद्युत फ्लक्स हो जाए बता देते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत जो फ्लक्स होता है इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम कह दिया जाए, ऐसे आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए कि इसमें कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू 2, इसमें से जो है 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं, यानी इसमें 2 फ्लक्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 इसमें। ठीक है, कितने हैं इसमें, फाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। इसमें जो है 4 वैद्युत फ्लक्स है, यानी 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें जो है फाई ई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 5 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। 5 का मतलब है यानी इसमें 5 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं और इसमें जो है 4 वैद्युत फ्लक्स है, इसमें 2 वैद्युत फ्लक्स हैं। और इसके पृष्ठ क्षेत्रों पर कैसे निर्भर करता है, क्योंकि इसका देखिए इस पृष्ठ होता है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, तो इस प्रकार से ये इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखेंगे क्या है कि तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्या है, ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच बनने वाले कोण पर निर्भरता। ठीक है, तो हमारी वैद्युत फ्लक्स की ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच बनने वाले कोण पर निर्भरता है। तो सर तो गाइस इसको हम बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ए वेक्टर या ए वेक्टर क्या है। यहाँ पर ए वेक्टर जो है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के शीर्ष के मध्य के लंबवत जो हमारा एक वेक्टर बनता है वो एरिया वेक्टर बनता है। क्या, इस पृष्ठ के जो लंबवत, केंद्र के लंबवत जो हमारा वेक्टर बनता है वो हमारा ए वेक्टर बनता है, यानी एरिया वेक्टर बनता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या, पृष्ठ के लंबवत बनने वाले वेक्टर को यानी क्या कहलाता है, वो एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बना लिया है। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका इस प्रकार से नहीं ले, ये पृष्ठ आपका इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, इसके लंबवत सीधे, लंबवत जो सीधे होता है तो एरिया वेक्टर बनता है। ठीक है, ये लंबवत इस तरफ हमारा एरिया वेक्टर बनेगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारेंगे। तो हमने एक जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी है इस प्रकार से गुजार दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ई है, इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, इसको हमने एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी, वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा ई गया। और इसका जो हमारा केंद्र से जो हमारा ए वेक्टर जो होता है वो हमारा ये ए वेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, इसके जो है लंबवत केंद्र के वो हमारा ए वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये हमने ए वेक्टर, ये हमारा जो एक हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर गुजारी, तो हमारे फ्लक्स कितना होगा, एक फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर आपने इसमें पूछ लिया फ्लक्स कितना है, फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है। ठीक है, फ्लक्स यहाँ पर कितना है, फ्लक्स हमारा 1 है। तो अब इसके अगर हम घटक की बात करें तो इसके लिए हमारे 2 घटक बन रहे हैं। देखिए, एक ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ई कॉस थीटा, यहाँ पर ये ई साइन थीटा बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बन जा रहा है ई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ई साइन थीटा बन जा रहा है और यहाँ पर ई कॉस थीटा बन जा रहा है। ठीक है, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा बन जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा है नीचे की तरफ है। ठीक है, और ई वेक्टर वाई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, ये हमारा ई वेक्टर है। ठीक है, ई है, और इन दोनों के जो बीच बनने वाला कोण है हमारा ए इस तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा ये पृष्ठ के मध्य के जो लंबवत जाएगा वही वेक्टर होता है। तो इनके जो बीच बनने वाला जो कोण होता है यही कोण होता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार किस प्रकार निर्भर करता है, ये इसका तो हमने परिणामी निकाल लिया, इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हट गया, इस पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इसका परिणामी निकालना है। ठीक है, तो इस पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये इस प्रकार देखिए, फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, ई कॉस थीटा ए हो जाता है। ठीक है, ई कॉस थीटा ए हो जाता है। और जो यहाँ पर थीटा है ये क्या थीटा है, जहाँ थीटा जो है ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, क्या है, ए वेक्टर वाई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है, ये ई वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ई लिख दीजिए चाहे वेक्टर लिख दीजिए, ई वेक्टर वाई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है, क्योंकि ई वेक्टर का जो परिणामी होता है वो ई होता है। ठीक है, ये ई वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है, तो ये हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, जो हमारा ई वेक्टर वाई वेक्टर के बीच बनने वाले कोण है निर्भरता, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल के आता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, हमें देखना है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं आगे। सो गाइस हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में हम आपको बस ये बताइए कि हम पृष्ठ को अलग अलग तरीके से रखकर उसके जो ए वेक्टर है उसकी दिशा को दिखाएंगे, और उसमें से हम कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा की ओर गुजारेंगे और उस जो पृष्ठ होगा उसकी कंडीशन को चेंज कर देंगे, तो दिखाएंगे जो बनने वाला कोण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए पहले हम ये एक पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ है, और ये हमारा पृष्ठ कैसे है ये देखिए जरा आप, ये जो हमारा पृष्ठ है ये कैसे है, आपको दिख नहीं रहा होगा इस तरह, मतलब समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए हमने जो पृष्ठ है ये इस पृष्ठ को हमने ऐसे माना है। ठीक है, ये हमारा पृष्ठ ऐसे है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से गुजारनी, ऐसे ऐसे हमारी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ऐसे ऐसे जाएंगी। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गई। ठीक है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गई, तो इनके जो अंदर जाएगा वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको बताया हमने, इसके अंदर जो जाएगा वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, एरिया वेक्टर की दिशा किस तरफ है,
इस ओर है, ठीक है। एरिया वेक्टर की दिशा किस ओर, इस ओर है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, यही जो हमारा होता है ये एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है। एरिया वेक्टर की दिशा इस तरह हो जाती है। और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है, जो वैद्युत फ्लक्स की जो दिशा होती है, ये हमारी फ्लक्स है, तो इसकी जो दिशा होगी वो भी इस तरफ होगी, ठीक है। क्या होगी, हमारी ई वेक्टर की भी दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। ई वेक्टर की भी दिशा हमारी इस तरफ है, दोनों की जो दिशा एक तरफ है। तो हमने अभी क्या देखा था, फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा, अभी हमने निकाला था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी हमने ये निकाला था, ठीक है। ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की दिशा एक है। ये हम इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा, इसको हमने लिखा था ना, ऐसे लिखा था, देखिए फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और ए, ये हमने लिखा था, निकाला था ना इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, यहाँ देखिए दोनों की दिशा एक तरफ है, यानी ऐसे जो कोण बन रहा है, यानी 0 अंश का कोण बन रहा है। क्या 0 अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का, 0 अंश का। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ई ए इंटू 1, ठीक है। तो क्या निकल के आता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए आ जाता है, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्या फर्स्ट पॉइंट था। यदि हम किसी पृष्ठ को ऐसे सीधा रख देते हैं और उस पर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजारते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वैद्युत फ्लक्स गुजरती है तो उसकी जो दिशा होती है वो इस तरफ होती है, ए वेक्टर की दिशा यदि इस तरफ है तो हमारा जो कोण बनता है वो ई ए बन जाता है। फाई ई इज इक्वल टू, इससे इतनी वैद्युत फ्लक्स ई ए वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। और इसका जो सेकंड पॉइंट देखते हैं, आगे चलते हैं। सो गाइस अब सेकंड देखते हैं। ये हमने फर्स्ट देख लिया, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स जो होती है वो हमारी ई ए निकलती है, ठीक है। और अगर हम सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर जो हम पृष्ठ जो बनाते हैं, देखिए ये जो हमारा पृष्ठ है ये इस प्रकार से है, कैसे है, ये हमारा पृष्ठ इस प्रकार से, यानी इस पृष्ठ को हमने ऐसे रख दिया है, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यानी ये पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इस प्रकार बनेगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे ही गुजारेंगे, ठीक है, ऐसे ही गुजारेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखते हैं, ठीक है। ई वेक्टर की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। ई वेक्टर की दिशा हमारी इस तरफ है और इसके जो ए वेक्टर की दिशा होती है वो इसके ऊपर लंबवत होती है, ठीक है। ए वेक्टर की दिशा इस तरफ है, तो इनके बीच जो बनने वाला कोण होता है वो 90 अंश है, क्या इसमें 90 अंश है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा निकालेंगे। तो ई ए और यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 90 अंश है, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। क्या कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ई ए इंटू 0, तो इज इक्वल टू पूरा 0 आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, फाई ई इज इक्वल टू 0। तो यदि हमने कोई ऐसे पृष्ठ कर दिया है जिसकी जो तीव्रता होती है वो इस तरफ हो और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो, यानी जब उनके जो एरिया वेक्टर और ए वेक्टर के बीच तीव्रता और ए वेक्टर के बीच जो बनने वाला कोण होता है, यदि 0 अंश होगा, यदि कोण 90 अंश होगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होंगे वो 0 देंगे। और उसमें क्या होता है कि यदि जो उनका जो एरिया वेक्टर और ए वेक्टर तीव्रता वेक्टर और ए वेक्टर के जो बीच बनने वाला कोण 0 अंश होगा तो जो इनकी वैद्युत फ्लक्स जो होंगे वो ई ए होंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया। अब ये थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट थोड़ा सा और अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को भी हम ऐसे रख देते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट को थोड़ा हम ऐसे रखे हैं, थर्ड पॉइंट थोड़ा हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट को हम ऐसे रख दिए हैं, ठीक है। इसके जो एरिया वेक्टर की दिशा है, यानी जो इसके एरिया वेक्टर की दिशा किस तरफ है, ये इस तरफ है। इसके एरिया वेक्टर की दिशा इस तरफ है, ठीक है। इसके जो एरिया वेक्टर की दिशा है वो इस तरफ है। तो एरिया वेक्टर यानी ए वेक्टर, ठीक है, इस तरफ बन जा रहा है और हम वैद्युत फ्लक्स जो है ऐसे गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसके ई वेक्टर की दिशा किस तरफ है, ई वेक्टर की दिशा इस तरफ है और ए वेक्टर की दिशा, यानी जो दिशा विपरीत है, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 180 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। 180 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, 180 अंश दिया है। तो क्या हो जाएगा, और 180 अंश का जो मान होता है, कॉस 180 अंश का जो मान होता, सो जो कॉस 180 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 अंश का जो मान होता है -1 होता है, ठीक है, ठीक है। कॉस 180 अंश इज इक्वल टू -1
ठीक है। कॉस 180 इसका मान -1 होता है, तो क्या हो जाएगा ई ए इंटू -1, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू माइनस ई ए, ठीक है। क्या आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू माइनस ई ए, ठीक है। यदि ये तीव्रता और ए वेक्टर यानी ए इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा यदि 180 अंश होगा तो इनके बीच जो विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी वो माइनस ई ए गुजरेंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे चलते हैं, हमारा सिर्फ एक चीज़ बताया। सो गाइज अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स की विमा राशि और मात्रा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की विमा राशि और मात्रा देखते हैं। तो पहले देखते हैं राशि कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, क्या राशि देखते हैं। विद्युत मार्कर थोड़ा कम अच्छा चल रहा है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। और इसकी मात्रक देखते हैं पहले। मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मात्रक देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा फाई ई इज इक्वल टू, मात्रक हम आपको बना देते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा तीव्रता सदिश है और ये हमारा क्या क्षेत्रफल सदिश है। तीव्रता सदिश, तीव्रता की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है इंटू एरिया, इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से यदि 1 मीटर कैंसिल हो जाता है तो क्या बनता है वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हमारी जो है विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक बन जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक एक बन जाता है हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। और अगर सेकंड मात्रक की बात करें, एक क्योंकि हमारी जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो 2 होता है, तो ये भी 2 बन जाएगा। क्यों, एक देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसमें जो है हम क्या रख देंगे, जो तीव्रता का जो मात्रक होता है एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होता है, एक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है, ठीक है। ये तीव्रता का मात्रक है और इंटू ए इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो और फाई यानी जो हमारी विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक निकल के आता है, मात्रक क्या होता है, एक दूसरा मात्रक निकल के आता है, 2 मात्रक हो गए इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। 2 मात्रक आगे क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और एक मात्रक क्या आ जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके 2 मात्रक हो गए। अब इसकी विमा की बात करें, क्या थर्ड पॉइंट पर इसकी क्या है विमा की, अगर हम बात करें विमा निकालते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पूरा इसी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीव्रता की विमा होती है वो होती है ml t⁻³ a टू पावर -1, ये तीव्रता की विमा होती है और एरिया वेक्टर की क्या विमा होती है L², ठीक है, इसकी विमा होती है। तो हमारी विमा क्या निकल के आ जाती है, देखते हैं। विमा हमारी निकल के आ जाती है ml⁻³ t⁻³ a टू पावर -1, ठीक है। तो ये हमारी इसकी विमा निकल के आ जाती है, ठीक है। तो आज हमने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम के सेकंड पार्ट में इसके लेके आएंगे, इसके आगे जो हमारे पॉइंट है गॉस का प्रमेय आदि, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बारे में जो हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने आपको ये नहीं कहा कि लाइक शेयर कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।